देखिए, लगातार घटना आप लोग देख रहे हैं राज्य में, राजधानी में किस तरीके से दिन दहाड़े किसी का भी हत्या कर दे रहा है, लाख 2 लाख रुपया सुपारी लेकर किसी की हत्या कर दे रहा है, जान चला जा रहा है। तो ये बिहार के लिए बहुत चिंता की बात है और इस तरीके से खास करके पुलिस प्रशासन को कम से समझ में आना चाहिए। नीतीश कुमार ना अस्वस्थ हो गया है, लेकिन यहाँ के मुख्य डीजीपी है, एसपी है, सब लोगों को, थाना अध्यक्ष है, इन लोगों को चौकन्ना होना चाहिए। राज्य में इस तरीके से लोगों का हत्या हो रहा है, ये सही नहीं है। और रहा कि मुख्यमंत्री का तबीयत अस्वस्थ है, पूरा एनडीए वो चुनावी मूड में चला गया है कि कैसे भी हमको बिहार के जनता को गुमराह करके, परेशान करके हम पुनः सरकार बनाएं। आज इसके लिए बिहार में जनता को परेशान किया जा रहा है, वोटर लिस्ट में से नाम को छाटा जा रहा है और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। बिहार के जनता का कोई फिक्र नहीं है और इसके अभी बिहार के जनता के पास एक ही विकल्प है कि आज जो विपक्ष में जो मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं, उनको एक बार अभी हम लोगों को मौका दे। हम लोग युवा हैं, युवा सरकार होगा और मजबूती से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पे हम लोग काम करेंगे। तमाम ऐसे खामियां हैं जो आज हम उंगली उठा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जो चीज़ पे हम उंगली उठा रहे हैं, जब हमको अगर मौका मिलेगा तो उस पर हम काम करेंगे। हमको ये चीज़ की जानकारी है कि ये सब जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, तो भविष्य में हम लोग तो कम से कम ये जो आज बोल रहे हैं उसका तो सम्मान करेंगे और उस पर हम लोग काम करेंगे। अच्छा, ये आयोग की तरफ से एक बात कही गई है कि उन्होंने जो सर्वे कराया उसमें बांग्लादेशी, म्यांमार के लोग निकला गया। देखिए, चुनाव आयोग का बगैर तैयारी का जो काम कर रहे हैं, जब उनके ऊपर सवाल उठने लगा, जब उनसे काम नहीं हो रहा है, तो तरह तरह की बात कर रहे हैं कि बांग्लादेशी, म्यांमार, दूसरे कंट्री के लोग, नेपाल के लोग, इधर उधर के लोग, ये सब भटकाने के लिए बात कर रहे हैं। अगर ये सच है तो देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, राज्य के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि 20 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ के मुखिया है, उन्हीं के नेतृत्व में बिहार चल रहा है। देश में 11 सालों से बीजेपी का सरकार है और उन्हीं का दायित्व बनता है कि देश बॉर्डर जो है सुरक्षित रहना चाहिए, दूसरे देश के लोग घुसपैठिया बिहार हिंदुस्तान में ना आए। तो इसके लिए तो इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये अपनी कमी को छुपाने के लिए पहले तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। भाई, जवाबदेही किसका है, आपका है या मेरा है? मेरी बात कौन सुनेगा? आज हम लोग इतना चिल्ला के चुनाव आयोग को कह रहे हैं आप गलत कर रहे हो, उसको सही करो, उसको नहीं रहा है। तो ये काम मेरा है कि बॉर्डर पे जाके रोकने का? ये काम किसका है? सरकार का काम है। और सरकार किसका है? मोदी जी की सरकार है, ये नीतीश जी की सरकार है। इनको जवाब देना चाहिए कि पहले वो स्पष्ट करे कि कितने लोग हैं। तो फर्जी डाटा को पेश करते हैं। जाति जनगणना हुआ नहीं इस राज्य में, 2011 के बाद जनगणना हुआ नहीं। आप बता रहे कि किशनगंज में इतना वोटर लिस्ट जो है एक्स्ट्रा है। अरे भाई, वोटर लिस्ट एक्स्ट्रा है मतलब क्या है? वहाँ पे ये प्रक्रिया है, आप जो अभी जिंदा है उनका भी वोटर लिस्ट रहेगा, जो नहीं है उसका भी वोटर लिस्ट रहना, उसमें से निकालने का ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है। तो लोग बना रहे हैं, बनते जा रहा है। तो वो तो स्वाभाविक है कि जितना संख्या होगा उससे ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि जो डेथ हो रहा है उनकी तो कोई आंकड़ा है नहीं। तो ये अगर कुछ गड़बड़ भी है तो ये किसका जवाबदेही है भाई? ये सरकार का जवाबदेही है। चिराग पासवान ने भी सवाल उठा दिया अपने सरकार के प्रशासन पे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो सिर्फ टिकट बढ़ाने के लिए सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनको वाकई में अगर सही में अगर वाकई में उनको लड़ाई लड़ना है तो भारत सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए, मोदी जी से दो हाथ लेना चाहिए, हम लोग के साथ खड़ा होना चाहिए। हमने लड़ाई लड़ा ना मोदी जी से, बिहार में गठबंधन बढ़े के यूपी में जाके अपने समाज के